अस्सलाम वालेकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और ये हमारा 22वां लेक्चर है। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 12 है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की लेक्चर नंबर 21 के अंदर के इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। इसी तरह इमेज लोकेशन बाय इमेज फार्मूला, इसको इमेज फार्मूला भी कहते हैं, इसको लेंस फार्मूला भी कहते हैं। लेंस के लिए लेंस इक्वेशन कहेंगे, इमेज और जो मिरर है उसके लिए इमेज फार्मूला कहेंगे। तो फार्मूला सेम है, तीनों चीज़ें हैं। दिस इज़ द फोकल लेंथ, ये जितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू, जहाँ जितनी दूर इमेज बनेगा क्यू उसकी वैल्यू है। अब इन तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने कैलकुलेशन करनी है, जिस तरह हमने पीछे इमेज लोकेशन वाले फार्मूले के अंदर किया था कि साइन कन्वेंशन देखी थी कि एफ़ कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है और कब। और ये देखिए साइन कन्वेंशन इसमें हमने मिरर फार्मूले में ली थी और इसी को लेंस फार्मूला कहते हैं। बिल्कुल सेम है, 1/f 1/p + 1/q, 1/f = 1/p + 1/q। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि 1/f = 1/p + 1/q। इसमें p, f और q की वैल्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले फोकल लेंथ को देखते हैं, f को, इसकी वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होती हैं। पेज नंबर 52 के ऊपर इसकी सारी साइन कन्वेंशन मौजूद हैं। तो फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? जो लाइट को इकट्ठा करता है, और लाइट को इकट्ठा करने वाला लेंस, इसको दो नाम है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और दूसरा इसको क्या कहते हैं, दूसरा इसको हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये दो दो नाम हैं एक ही लेंस के। उसके लिए एफ जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो फोकल है इसके बाद जो लाइट गुजरती है वो इन एक्चुअलिटी, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो जब इधर से गुजरती है तो इन एक्चुअल वो एक पॉइंट में से गुजरती है जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो इसकी जगह से लेके यहाँ पे लेंथ है, ये इसको कहते हैं रियल फोकस, और जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह एफ इज़ नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? कनकेव लेंस को। डाइवर्जिंग लेंस कह लें या कनकेव लेंस कह लें, एक ही बात है। डाइवर्ज का मतलब है फैला देना, तो वो लाइट को फैला देता। उसके लिए जो एफ होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। एफ इज़ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये एक्चुअल फोकल पॉइंट नहीं होता, फोकस पॉइंट नहीं होता, ये वर्चुअल फोकस पॉइंट होता है। क्योंकि लाइट एक्चुअलिटी में उसमें से अंदर से गुजरनी नहीं गुजरती, बल्कि हमें आती हुई महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास लेंस है, दिस इज़ द लेंस, जो कि पतला है, सेंटर में मोटा है, साइडों पे। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन जब यहाँ आ गई तो ये बाहर की तरफ बेंड कर गई। अब इसको हम अगर पीछे की तरफ लेके जाएं तो एक पॉइंट से आती हुई महसूस होती है, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। और दैट लाइट एक्चुअल में इधर जा रही है और फोकल पॉइंट पिछली तरफ है, तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअलिटी में लाइट ही गुजरती है, हमें आती हुई महसूस होती है, तो इसकी एफ जो है वो नेगेटिव है। अब अगली बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो पी है उसके साइन कन्वेंशन किस तरह से होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो चीज़ है जिसका इमेज बनना है वो कितनी दूर पड़ी है, वो बेसिकली पी होता है। इसके बारे में देखते हैं क्या करना है। अब इमेज आपका यहाँ पे लेंस पड़ा हुआ है, चाहे ये लेंस है या चाहे ये वाला लेंस है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, कनकेव है या कन्वेक्स है या कनकेव है, डाइवर्जिंग है या कुछ भी है, इसमें सीधा एक ही रूल है दोनों के लिए। पी इज़ पॉजिटिव
इफ़ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, इस तरफ अगर लेंस इमेज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ पड़ी हुई है इस तरफ, तो ये जो P होगा इट विल बी पॉजिटिव। और अगर राइट साइड में पड़ा, इधर पड़ा है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनाना है हमने, तो दिस P विल बी नेगेटिव। इसके भी केस में भी ऐसे ही है, इसमें लेफ़्ट और राइट साइड का ख्याल रखा जाता है। राइट साइड पे अगर पड़ा है ऑब्जेक्ट तो P नेगेटिव है, और अगर लेफ़्ट साइड पे पड़ा है ऑब्जेक्ट तो P पॉजिटिव है। ठीक है, और इसको कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पड़ा होता है उसको कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और जो नेगेटिव राइट साइड पड़ा होता है उसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है वर्चुअल, दोनों के केस में, दोनों लेंस के केस में। और जो पॉजिटिव वाला है इस साइड वाला, इसको कहते हैं रियल। ठीक है, अब आखिरी बात रहेगी इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस क्यू नेगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे, और ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर याद करेंगे तो ये न्यूमेरिकल में काम आएंगी, और न्यूमेरिकल इसमें से आते हैं, तो याद करना ज़रूरी है। इमेज डिस्टेंस क्यू के बारे में देखते हैं। क्यू इज़ पॉजिटिव फॉर अ रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट, virtual image made from the left side। हाँ जी, उसमें क्या था लास्ट में जो हमने अभी किया था P के लिए, अगर तो ऑब्जेक्ट इधर है तो पॉजिटिव है, इधर है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, इधर ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव, इधर ऑब्जेक्ट नेगेटिव। इसमें जो इमेज है वो आपका अगर इधर है तो ये पॉजिटिव है Q, और रियल ऑब्जेक्ट है राइट साइड पर, रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट इमेज इस तरफ है यहाँ पे, तो Q नेगेटिव है और वर्चुअल है। ठीक है, अगर इमेज इधर है तो ये वर्चुअल है, Q नेगेटिव, मतलब P और Q ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर जैसे P इस तरफ हो तो पॉजिटिव होता है, और इस तरफ नेगेटिव है, Q इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो Q पॉजिटिव रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल्स अब आगे देख लें। इसमें जो भी तुमने साइन कन्वेंशन देखी हैं उसके लिए आज एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्जांपल्स हम हमेशा की तरह एंड पे करेंगे जब हम न्यूमेरिकल कर चुके होंगे। उसके बाद अब आगे काम बात कर रहा है जी एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। लेंसेज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर इंसान आजकल हर घर में ही इस तरह के मसले हैं कि जो आपकी ग्लासेस होती हैं, ऐनक जिसे कहते हैं, नज़र की ऐनक लगवा ली जी हमने, करीब की या दूर की, उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। और दूसरा यहाँ पे उसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैमरा है, सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स। कैमरे की फिगर आपको सामने नज़र आ रही है, इसी को देख लेते हैं। लाइट प्रूफ बॉक्स होता है विद अ कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट एंड अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट दी बैक। अब ये फिल्म वाली जो कहानी है ये पुराने कैमरे की बात हो रही है। इसके अंदर वो फिल्म होती थी जिसको मैंने खुद देखा हुआ है, उसके अंदर पोर्शंस बने होते थे, उसके अंदर इमेज उसका बनता था। यहाँ से लाइट आनी है, लाइट आके इसके प्रिंसिपल एक्सिस के में से गुजर के इसके ऊपर फोकस होनी है, और इसकी वो लाइट की डिफरेंस की वजह से जो इधर से लाइट आ रही है, जो बाकी से सारे अंधेरे में पड़ा हुआ है, जो इधर से लाइट आ रही है उसकी लाइट की वैल्यू के अंदर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपके पास एक वो जो लाइट सेंसिटिव प्लेट है उसके ऊपर पैटर्न बन जाता है। पैटर्न किसके अकॉर्डिंगली बनता है, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट दैट इज़ बीन सीइंग। जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसके लिहाज से एक पैटर्न बन जाता है, और फिर उसको कहते हैं ना, वो लेके जाते हैं उसके पास जो
पिक्चर बनाने वाले होते हैं, जिसको क्या कहते हैं उन्हें, स्टूडियो वाले, तो वो आपको उसको इमेज को आपके बड़ी सी एक इमेज के ऊपर कलरफुल इमेज ब्लैक एंड वाइट उसके ऊपर बना के दे देते हैं। तो ये सिंपल इमेज है, सिंपल है, इसके अंदर सिंपल कन्वेक्स लेंस में से गुजर के लाइट इसके अंदर आ जाएगी। because its lens focuses image to be photographed onto the film. If in simple lens camera the distance between lens and the film is fixed with the which is equals to the focal length of the lens, the object is placed beyond 2f. A real inverted and diminished image is formed in this way as shown in figure. हमने यहाँ पे लेंस के डिस्टेंस के लिए आज चीज़ें पढ़ी थी। अगर अब बियॉन्ड 2f चला जाए, इस लेंस के 2f से दूर चला जाए, तो f और 2f के दरमियान में छोटा इमेज बनता है। इमेजेस बिटवीन f एंड 2f रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। तो 2f से दूर आपके जो होता है पर्सन है वो दूर खड़ा होता है, और ये फिक्स डिस्टेंस है, दिस इज़ द डिस्टेंस f और 2f के दरमियान वाला डिस्टेंस है। तो जब जितना भी 2f से दूर चले जाएंगे उतना छोटा इमेज होता जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, बनेगा इसी पॉइंट के ऊपर आके। ठीक है, उसके बाद अगली बात स्लाइड प्रोजेक्टर। इन फिगर 12.28 हाउ अ स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर वर्क्स। यहाँ पे आपके पास एक लाइट सोर्स पड़ा है, यहाँ से लाइट जाती है इस तरह, ये आपके पास एक कनकेव मिरर दिखाया है उन्होंने, यहाँ से लाइट टकरा के वापस आती है, मतलब लाइट को फोकस करता है वो एक ही साइड को। फिर यहाँ पे हाफ कंडेंसर लेंस पड़े हुए हैं, हाफ कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे भी एक हाफ कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ जो टेढ़ा नहीं करेगा, इसको सीधी करेगा लाइट को, और ये इसके अंदर से गुजरेगी, बिल्कुल सीधी गुजरेगी, लाइट को स्ट्रेट कर रहा है ये। लाइट स्ट्रेट हो जाएगी, आगे स्लाइड पड़ी हुई है, लाइट प्रोजेक्टर है बेसिकली। स्लाइड में से लाइट गुजर के आगे आपके पास प्रोजेक्शन लेंस है जो कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसमें से गुजर के लाइट, अब क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है ये अंदर की तरफ इनको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने से क्या होगा, ये लाइट ऐसे गुजर के, क्योंकि आगे कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, वो दूर चीज़ पड़ी हुई, तो यहाँ से गुजर के ये फैलती जाएगी लाइट, और यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर एक सीधा इमेज बनेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे इमेज देखें तो यहाँ पे इमेज उल्टा होगा, अब यहाँ से वो आगे इन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास एक सीधा इमेज बनेगा। इसमें सारी डिटेल उसने इसके बात की गई है। Figure 12.28 shows how a slider or movie projector works. The light source is placed at the center of curvature of converging or concave mirror. The concave mirror is used to reflect light back in a fairly parallel ray. सीधी रोशनी को वापस भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। The condenser is made up, कंडेंसर जो सीधा करता है लाइटों को, is made up of two converging lenses that reflect the light, so all parts of the slide are illuminated with the पैरेलल रेज। जो दरमियान में अगर सोर्स लाइट सोर्स पड़ा तो ये ना दरमियान वाला हिस्सा ज़्यादा रोशन हो, बाकी साइडें रोशन ना हो, उसके लिए हम ये वाली जो कंडेंसर लेंस की अरेंजमेंट है इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद द प्रोजेक्शन ऑफ और कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। द स्लाइड ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of the projection lens so as to produce a real large and inverted image. Because the image is inverted, the slide must be placed upside down and literally inverted so we can see the erect image properly. मतलब जो जिधर आपने इसको शो कराना, यहाँ पे अगर उल्टी पड़ी है तो यहाँ पे स्लाइड सीधी होगी, अगर यहाँ स्लाइड सीधी पड़ी है तो यहाँ पे उल्टी होगी। ये मैंने इसको इन एक्चुअलिटी में देखा हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक टीचर होते थे, वो हमारी तरफ मुँह करके बैठे होते थे, और उनकी स्लाइड उनके लिहाज से सीधी होती, लेकिन हमारे लिहाज से ये अगर उस स्लाइड जहाँ पड़ी होती थी लाइट सोर्स के ऊपर, अगर उधर उसको देखते थे तो उल्टी होती थी, लेकिन जो जब उसका इमेज बनता था तो वो सीधा बनता था। तो इसको हमने एक्चुअलिटी में
इस चीज़ को ये एप्लीकेशन देखी हुई है। उसके बाद अगली आखिरी बात जो इसमें एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में है, फ़ोटोग्राफ इन लार्जर, जिसको प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इन केस ऑफ फोटोग्राफ इन लार्जर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन f but less than 2f. In this way we get a real inverted and enlarged image as shown in figure. The working principle of photograph enlarger is basically the same as that as a slide projector। जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर का होता है वैसे उसी में ही आपके देखें लाइट बल्ब है, कंडेंसर लेंस है, फिर उसके बाद आगे फिल्म है या जिसको स्लाइड कह लें, फिर प्रोजेक्शन लेंस और फिर आगे जाके इमेज बन जाता है। तो ये फोटोग्राफ enlarger एंड स्लाइड प्रोजेक्टर बोथ आर सेम, बिल्कुल एक जैसी तकरीबन चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।